दो तरह के मोटिवेशन होते हैं जिनके अकॉर्डिंग लोग अक्सर अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। एक होती है अप्रोच मोटिवेशन और एक होती है अवॉइडेंस मोटिवेशन। जब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट सिचुएशंस की बात आती है तो यही अप्रोच अवॉइडेंस की मोटिवेशन एक तरह के कोपिंग स्किल्स भी बन जाते हैं। मतलब एक तो अप्रोच कोपिंग मैकेनिज्म या अवॉइडेंस कोपिंग मैकेनिज्म। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अप्रोच कोपिंग मैकेनिज्म के फायदे क्या होते हैं और किस तरह से लोग अवॉइडेंस कोपिंग स्टाइल को अपनाकर अपना नुकसान कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, या अगर वो सिम्टम्स डेवलप कर चुके हैं तो उनकी सिम्टम्स जाते नहीं क्योंकि वो अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल्स डेवलप किए हुए हैं। और क्यों लोगों को अप्रोच कोपिंग स्टाइल डेवलप करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। पहले आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि अप्रोच कोपिंग या अवॉइडेंस कोपिंग किस तरह से काम करती है। अक्सर लोग डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, कुछ उनका बिहेवियर होता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि एंजाइटी के मामले में एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब आप भाग रहे हो, दूर जा रहे हो, और फाइट रिस्पॉन्स मतलब आप सिचुएशन का डटकर सामना कर रहे हो, एंजाइटी को फेस कर रहे हो। उसी तरह अप्रोच और अवॉइडेंस को भी समझा जाता है। अवॉइडेंस मतलब जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से दूर भाग रहे हो, क्योंकि अवॉइडेंस का जो स्टाइल है वो आपको थोड़ी देर के लिए ही सही उस प्रॉब्लम से दूर कर देगा, आपके स्ट्रेस को कम कर देगा, एंजाइटी कम होगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और ऐसे में आप खुद को सेफ महसूस करोगे। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम, किसी भी तरह का तनाव हमारे को दर्द देता है, मानसिक रूप से पीड़ा देता है, और हमारा दिमाग हमेशा कहेगा कि भाई इस दर्द को कम करने के लिए कोई तरीका अपनाओ। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है कि उस सिचुएशन से दूर भाग लो, सिचुएशन को छोड़ दो, सिचुएशन से मुंह मोड़ लो। तो ऐसे में लोग अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल या अवॉइडेंट बिहेवियर्स अपनाते हुए दिखाई देते हैं। किस तरह के बिहेवियर्स होते हैं? जैसे अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे बात करनी बंद कर दी, उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे, अपने को एक कमरे में बंद कर लिया। मूड कैसा भी हो, डिप्रेशन का हो, एंजाइटी का हो, एंगर का हो, अलग अलग नेगेटिव इमोशंस के इंपैक्ट में लोग अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल दिखा सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एंजाइटी के मामले में होगा, ये किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल लोग अपना सकते हैं। फिर इसी की तरह दूसरा एक उदाहरण लें, प्रोकास्टिनेट करना। कोई काम है जो डिफिकल्ट लग रहा है या किसी तरह का तनाव है काम को लेकर, तो उसे टाल देना। फिर नेगेटिव इमोशन से एस्केप लेने के लिए या उनका एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए अल्कोहल या ड्रग्स का इस्तेमाल करना। फिर सोशल सिचुएशंस हैं, जैसे किसी से मिलने जाना है या कोई ग्रुप मीटिंग अटेंड करनी है, तो ऐसे में उस सिचुएशन को अवॉइड करना और उससे दूर भागने के बहाने ढूंढना, क्योंकि उस सिचुएशन में एंजाइटी होगी, डर लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लगेगा कि कैसे हैंडल करेंगे, तो बेटर है कि उसको अवॉइड कर लो। ऐसा एक व्यक्ति कर सकता है। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व ना करना और ये उम्मीद करना कि वक्त के साथ वो खुद ही सॉल्व हो जाएगी, या टाल देते हैं, जैसे तैसे करके रफा दफा हो जाएगा मामला और चीजें हैंडल हो जाएंगी। फिर बहुत ज्यादा मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब या इंस्टाग्राम का यूज करना, क्योंकि बहुत ज्यादा आप ये स्क्रॉलिंग करोगे, छोटी छोटी वीडियोस देखोगे, तो ऐसे में आपका ध्यान उधर लग जाएगा, तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको अवॉइड करना आसान हो जाता है। टाइम किल करते हो आप, किसी तरह से अपना टाइम पास करके इधर उधर की चीजों में समय बर्बाद करते हो, तो ये समय बर्बादी करना या अपने डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाना, ये भी एक अवॉइडेंट स्टाइल है। फिर क्लोज रिलेशनशिप्स या जो इंटीमेट रिलेशंस हैं, जैसे अपने पार्टनर के साथ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसमें भी कई तरह के अवॉइडेंट स्टाइल लोग अपनाते हैं। जैसे कि बात नहीं करेंगे, बात को टाल देंगे, कभी कभी गुस्सा भी करेंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे ताकि सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। हो सकता है वो चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा करेंगे तो सामने वाला उनसे बात करना बंद कर देगा, ये भी एक अवॉइडेंट स्टाइल है। इनफैक्ट कई लोग क्लोज रिलेशनशिप्स बनाते ही नहीं इस डर से कि अगर रिलेशनशिप बनाएंगे तो वो हर्ट हो जाएंगे, उनको एक डिफिकल्ट रिलेशन का सामना करना पड़ेगा, सामने वाला हमारी इच्छाएं नहीं मानेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, या हमें डोमिनेट कर सकता है दूसरा व्यक्ति। तो रिलेशनशिप में आने वाले स्ट्रेसेस की वजह से रिलेशनशिप ही नहीं बनाते कई लोग, ये भी एक अवॉइडेंट स्टाइल होता है। साथ ही सीरियस इश्यूज हैं लाइफ के, उनको सीरियसली ना लेकर उनमें कुछ ह्यूमर ढूंढ लेना, उनको लाइटली लेना, उनकी गंभीरता को ना समझना। जैसे करियर बनाना है, रिलेशनशिप्स हैं, उनमें गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, हो सकता है करियर के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा, पर ऐसे ह्यूमरस और ऐसे टाइम पास वाले स्टाइल डेवलप कर लेंगे जिससे कि हम सीरियसनेस को हैंडल करने से दूर हो जाएं। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें हम देख सकते हैं कि अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल जो है वो किस तरह से लोग अपनाते हैं
और अगर देखा जाए तो इस तरह के अवॉइडेंट स्टाइल का लोगों पर बहुत नुकसान होता है। किस किस तरह के नुकसान लोग उठा सकते हैं इस तरह के अवॉइडेंट स्टाइल से? एक तो है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना होकर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लंबे समय तक एक ही प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। बहुत सालों पुरानी या महीनों पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई क्योंकि उसको टालते जा रहे हैं। फिर आता है कि तनाव बढ़ता रहता है क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, कुछ समस्याओं को हैंडल नहीं किया, तो तनाव बढ़ता रहेगा क्योंकि वो प्रॉब्लम तो आपके पास हमेशा बनी रहेगी, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीजें तो आपको फेस करनी पड़ेगी, तो आप तो उससे बच रहे हो, तो ऐसे में आप हमेशा तनाव में रहोगे। फिर आता है कि आप मौके छोड़ देते हो। बहुत से ऐसे मौके हैं समस्याओं को सुलझाने के, या उन समस्या को सुलझा के आप कुछ बेहतर कर सकते हो अपने लिए, पर जब आप सॉल्व नहीं करोगे, कुछ बेहतर नहीं कर पाओगे अपने लिए, तो आप नुकसान उठाओगे, आप बहुत सारे मौके छोड़ सकते हो। फिर आप कह सकते हो कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे को ऐसे मौके नहीं मिलते, जबकि हो सकता है आपको मौके मिले हों। तो ऐसे में आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, आप लाइफ में तरक्की नहीं करोगे। जैसे अक्सर लोग हो सकता है कि जॉब की कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ दें, रिलेशनशिप की कुछ अपॉर्चुनिटीज छोड़ दें। सही टाइम पर उनको कोई पार्टनर मिल सकता था पर उन्होंने किसी वजह से टाल दिया, या एक अच्छी जॉब मिल रही थी पर किसी बहाने से टाल दिया, और फिर बाद में हो सकता है उनकी कई महीनों सालों तक जॉब ही ना लगी हो। फिर इससे रिलेशनशिप्स में करवाहटें आ सकती हैं। रिलेशनशिप्स में अगर आप इंटीमेट नहीं रहोगे, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, तो रिश्तों में खटास आएगी। हो सकता है कि रिश्तों में दूरी बने और आप अलग थलग पड़ जाओ, अकेले रह जाओ। तो लोनलीनेस को बढ़ावा मिलता है अवॉइडेंस की वजह से। साथ ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम डिक्रीज हो जाती है। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे, हमेशा बचते रहोगे, दूर भागोगे, तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब तक आप सिचुएशन फेस नहीं करोगे आप कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते। तो हमेशा आपके मन में वो डर बने रहेंगे, आपका माइंड, आपका ब्रेन कंडीशनड हो जाएगा और वो हमेशा एक सिचुएशन को डर की तरह देखेगा, घबराएगा। दूर भागने की नीयत से ही आप हमेशा काम करोगे, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ पाएगा। फिर आप रेजिलियंट नहीं बन पाओगे। रेजिलियंट मतलब कि अगर एक समस्या फेस कर रहे हो और उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हो, आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो अगली बार जब वैसी ही कोई समस्या आपके सामने आएगी तो आप पहले से भी ज्यादा अपने को बुरी कंडीशन में लाचार महसूस कर सकते हो। बजाय इसके कि अगर आप उसको फेस कर लेते तो आप अपने को बेहतर बनाते, जिससे कि आपकी डिफिकल्टीज को, संघर्षों को हैंडल करने की क्षमता बढ़ती, पर वो क्षमता आपकी बढ़ नहीं पाई। तो ऐसे में आप और भी ज्यादा बुरी मेंटल कंडीशन में पहुंचोगे जितना ज्यादा आप अवॉइड करते जाओगे। तो एक जॉब आपने छोड़ दी क्योंकि तनाव आता था, दूसरी जॉब छोड़ दी। देखने में आएगा कि जैसे जैसे आप जॉब छोड़ते जाओगे, चौथी, पांचवी, सातवीं जॉब तक आके आप शायद उस जॉब को 2 हफ्ता भी ना टिका पाओ। पहली जॉब आपने शायद 2 महीना टिका दी, अब शायद आप 2 हफ्ता भी ना टिका पाओ। मतलब आप रेजिलियंट नहीं बन पाओगे। छोटा सा भी तनाव अब आपको ज्यादा परेशान करने लगेगा क्योंकि आपकी आदत है अवॉइड करने की। फिर इसी के साथ आप बहुत ज्यादा भावुक महसूस करोगे। छोटी छोटी सिचुएशन अब आपको ज्यादा अफेक्ट करेगी, आप सेंसिटिव हो जाओगे, छोटी सी भी नेगेटिव इमोशन आपके मन पर हावी हो जाएगी, आप ओवरथिंक करोगे, उन विचारों को मन से निकाल नहीं पाओगे। तो इस ओवरवेलमिंग इमोशन की वजह से आप पाओगे कि आप डील नहीं कर पा रहे सिचुएशंस और आपका डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ रहा है। फिर जैसा कि पहले बताया, आप पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाओगे, लाइफ में जहां हो वहीं रह जाओगे। ऐसा पाओगे कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लाइफ आगे ग्रो ही नहीं कर रही। कुछ लाइफ का ऐसा एरिया है जो इंप्रूव ही नहीं हो रहा। जॉब तो अच्छी कर ली पर हो सकता है रिलेशनशिप्स में बचने की कोशिश करते हो तो कभी रिलेशनशिप अच्छी नहीं बनेगी, या रिलेशनशिप अच्छी बन गई, दोस्त मित्र परिवार तो ठीक ठाक है, पर वर्क में आप चैलेंजेस ही नहीं ले रहे, इस वजह से आप वर्क में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से अवॉइडेंट कोपिंग स्टाइल्स या अवॉइडेंट बिहेवियर्स आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं, और मैंने कुछ उदाहरण दिए कि किस तरह से लोग सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। अब बात करेंगे अप्रोच की, अप्रोच मोटिवेशन या अप्रोच बिहेवियर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोग डिफिकल्ट सिचुएशन से डील ना करने की वजह से अवॉइडेंट हो जाते हैं, और अगर एक बार ये बिहेवियर्स किसी सिचुएशन में अपनाने शुरू कर दिए तो धीरे धीरे वो ज्यादा से ज्यादा उसी सिचुएशन में अवॉइडेंट पाते हैं खुद को। अपने आप ये प्रॉब्लम्स नहीं जाती, इसके लिए आपको एक नया रवैया, नया एटीट्यूड अपनाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप टालते जाओगे सिचुएशन को और एक दिन कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जो फेवरेबल होगी, जो आपके मुताबिक होगी, और अचानक से आप पाओगे कि अब आपके लिए चीजें आसान होगी हैंडल करनी। नहीं, ये आपके दिमाग की आदत बन चुकी है। और कुछ लोगों का तो पर्सनैलिटी नेचर ही ऐसा होता है जिसमें कि वो जरूरत से ज्यादा अवॉइडेंट होते हैं। एक पूरा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, AAPD। इसमें तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अवॉइड करता है, इनफैक्ट लाइफ के ज्यादातर एरियाज में वो सिचुएशंस को अवॉइड ही करता है।
पर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, ओसीडी, डिप्रेशन में इस तरह के अवॉइडेंट बिहेवियर लाइफ के किसी किसी एरिया को लेकर लोग डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए अवॉइडेंट बिहेवियर्स को दूर करने के लिए प्रयास लेने पड़ेंगे, थेरेपी लेनी पड़ेगी। तो वहीं जब अप्रोच की बात आती है तो अप्रोच के बिहेवियर से लोग लाइफ में ज्यादा एडेप्टिव बनते हैं, क्योंकि आप डिफिकल्टीज का सामना करके, चैलेंजेस लेकर अपने को बेहतर बनाने पर वर्क करते हो। किस किस टाइप के अप्रोच बिहेवियर्स लोग दिखाते हैं? जैसे एक फैमिली मेंबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको डायरेक्ट कॉन्फ्रंट करना, डायरेक्ट उसका सामना करना और बात करना, कन्वर्सेशन करना। फिर अगर कोई हेल्थ इशू आ रहा है, चाहे वो मेंटल हेल्थ इशू हो, चाहे फिजिकल हेल्थ इशू हो, उसके बारे में बात करना, डॉक्टर को कंसल्ट करना या घर वालों से बात करना, ये एक अप्रोच बिहेवियर है। क्योंकि बहुत से लोग सालों तक मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट ही नहीं लेते, अवॉइड करते रहते हैं। फिर किसी डिफिकल्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना, उसके लिए पढ़ाई करना, या कोई ऐसा जॉब था जिसके लिए अप्रोच करना था पर कर नहीं रहे थे, उसको अप्रोच करना, उसके चैलेंजेस को लेना, या किसी नई जगह पर जाकर कोई प्रोजेक्ट लेना। फिर साथ ही अगर कोई टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हो, कोई ऐसा डिफिकल्ट इंसान जिससे डील करना मुश्किल है, उसके साथ अपनी बाउंड्रीज रखना और उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट लेना ताकि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने ना दो, ये भी एक अप्रोच बिहेवियर है। फिर जैसा कि बताया कि नए नए प्रोजेक्ट्स लेना, नए टास्क पकड़ना, नई जिम्मेदारियां लेना, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पकड़ना, ये भी अप्रोच बिहेवियर है। फिर एक डिफिकल्ट सिचुएशन में असर्टिव होना, असर्टिव मतलब इनिशिएटिव लेना, जो मन में आ रहा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए मन बनाए हुए हो, वैसा कर देना। ये नहीं कि डिफिकल्ट सिचुएशन है तो उसमें डरना या घबराना या पीछे रहना, नहीं, काम को करने के लिए, पूरा होने के लिए आगे बढ़ना, कदम बढ़ाना आगे, ये असर्टिवनेस होती है। तो असर्टिवनेस का एटीट्यूड अप्रोच बिहेवियर का सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। फिर आता है कि अगर कोई आपकी आलोचना करे तो उसकी आलोचना को स्वीकारें और उसके हिसाब से अपने को बदलें। आपको कोई आपकी कमियां बताए तो आप कमियों को सुने, उसके लिए थोड़े न्यूट्रल होएं, रैशनल एटीट्यूड अपनाएं और जो सही लगे उसके हिसाब से बदलाव लाएं, एक नयापन लाएं, उस क्रिटिसिज्म से कुछ सीखने की कोशिश करें। ये अप्रोच एटीट्यूड का ही पार्ट होता है। साथ ही अगर कोई तनाव है या लाइफ के अंदर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका नहीं बन पा रहा, दिन भर में व्यस्त रहते हैं, तो अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना या योगा, एक्सरसाइज और फिजिकल वर्क करना, ये भी अप्रोच बिहेवियर का पार्ट होता है। अब अप्रोच बिहेवियर के फायदे क्या होते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहला, इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, डायरेक्ट किसी को कॉन्फ्रंट कर रहे हैं और आप एक एक्शन ले रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जल्दी। फिर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे, टास्क को टेकअप करोगे, इनिशिएटिव लोगे, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, आप ग्रो करते जाओगे, आप नई नई चीजें परफॉर्म करके लाइफ में आगे बढ़ोगे, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, तरक्की मिलेगी। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप असर्टिव हो जाओगे, जितना आप अप्रोच करोगे लाइफ को, उतना ज्यादा आप पाओगे कि आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप लोगों के साथ ज्यादा अच्छा आत्मविश्वास रख पाओगे और डे टू डे लाइफ में भी आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होगी, क्योंकि रिलेशनशिप्स के तनावों से आप भागोगे नहीं, उनका सामना करोगे, डील करोगे। धीरे धीरे आपकी और आपके जो भी रिलेशनशिप में साथ लोग हैं उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो आपको अच्छे से समझेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके एफर्ट्स को, और बेहतर रिश्ते बनाने में अप्रोच बिहेवियर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर आपका एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन कम होगा, क्योंकि आप उन सब नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए कुछ बेहतर कंस्ट्रक्टिव एफर्ट ले रहे हो। तो नेचुरली जब आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका तनाव नहीं आएगा, घबराओगे नहीं, एंजाइटी नहीं होगी, उदासीनता का माइंडसेट नहीं बनेगा, तो आपके सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे। फिर इसी के साथ आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि आपको क्या एफर्ट्स लेने हैं, किस तरह का थिंकिंग स्टाइल अपनाना है, कैसे चीज़ों को एनालाइज करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या सही एक्शंस होने चाहिए। जब आप ये सब समझते हो, जानते हो, तो आप अपने स्वभाव को जानना शुरू करते हो, आप अपनी प्रवृत्ति, अपने नेचर को ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आप अपनी थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस के बारे में बेहतर तरह से जागरूक होंगे। सबसे अच्छा जो इसका फायदा होता है अप्रोच बिहेवियर का, वो ये कि आपके अंदर बेहतर स्किल्स डेवलप होती हैं, आप स्किल्ड होते हो। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपने वर्क या रूटीन को लेकर उसका मैनेजमेंट, डेली रूटीन का मैनेजमेंट, काम में अच्छी तरक्की करके आप बेहतर स्किल्स डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। ये सारा जो भी पॉसिबल स्किल्स हो सकती हैं, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, ये आपकी ग्रो करती हैं जब आप अप्रोच बिहेवियर अपनाते हो। आपके वर्क में, फ्रेंडशिप्स में, रिलेशंस में, फैमिली में, हर जगह आप ग्रो करते हो और हर जगह आप पाते हो आपकी स्किल्स बेहतर हो गई हैं।
फिर इसका एक और फायदा है, क्रिएटिव बन जाते हो आप, क्योंकि आप नए नए सॉल्यूशंस अपनाते हो, नए तरह से सिचुएशन को देखते हो, इनोवेटिव हो जाते हो, चीजों को नए पर्सपेक्टिव में देखने की आदत बनाते हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हो। तो ऐसे में आपके अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियल बढ़ता है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो ये रहे फायदे अप्रोच बिहेवियर्स के, अप्रोच स्ट्रेटजीज के, कैसे आप बेहतर इंसान बनते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हो सिचुएशंस को। साथ ही अवॉइडेंट बिहेवियर जो है वो आपको ज्यादा डरपोक बनाते हैं, आप दूर दूर रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं करती, लाइफ में ग्रो नहीं करते, और लाइफ के किसी ना किसी डोमेन एरिया में आप हमेशा स्ट्रगल महसूस करते हो, हमेशा अटका हुआ महसूस करते हो, लाइफ में आगे ना बढ़ पाने के कारण हमेशा शिकायतों से भरे रहते हो, और आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। और मेंटल हेल्थ इश्यूज उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो ज्यादा अवॉइडेंट बिहेवियर्स अपनाते हैं, मतलब जिनका कोपिंग स्टाइल अवॉइडेंट वाला होता है। साथ ही वो जब अवॉइडेंट बिहेवियर्स अपनाते हैं तो कई बार सालों तक वही अपनाते रहते हैं, जिस वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी जाती नहीं। और किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जरूरी है कि अवॉइडेंट बिहेवियर्स को दूर करें और अप्रोच बिहेवियर्स अपनाएं। कौन से अवॉइडेंट बिहेवियर्स दूर करने हैं वो आप अच्छे से जानते हो, आपका थेरेपिस्ट आपको बता सकता है, आप एनालाइज करके इसको एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हो, और किस तरह के अप्रोच बिहेवियर से आपकी लाइफ बेहतर होगी इसका आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, और आप इसके लिए वर्क कर सकते हो, और इसके लिए काम करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। यही आपका सबसे अच्छा थेरेप्यूटिक वर्क होगा। सबसे अच्छा भला अगर आप खुद के लिए कर सकते हो तो वो यही कि आप अप्रोच बिहेवियर सीखो और अवॉइडेंट बिहेवियर्स को कम से कम कर दो। सारी मानसिक बीमारियों की जड़ में कहीं ना कहीं अवॉइडेंस कोपिंग स्टाइल ही होता है। एंजाइटी वालों में तो होता ही होता है, पर बाकी डिप्रेशन, बाइपोलर में भी अवॉइडेंस काफी ज्यादा देखने में आती है। इसलिए अवॉइडेंस को कम किया जाए और अप्रोच को बढ़ाया जाए। कह सकते हैं कि यही एक सीक्रेट है अच्छी मेंटल हेल्थ का। जैसे मैंने पहले बताया कि अवॉइडेंट बिहेवियर जो होते हैं वो आप इसलिए अपनाते हो क्योंकि आप सेफ फील करते हो, तो जो अप्रोच बिहेवियर्स होंगे वो आप इसलिए अपनाओगे क्योंकि आप करेज के साथ, रिस्क लेकर, मजबूती के साथ स्टेबल बनने के लिए, आप एक जिम्मेदारी लेकर खुद को बदलने के लिए एक एफर्ट लेते हो। मतलब यहां आप बच नहीं रहे, यहां आप लड़ रहे हो। तो सेफ करना ये एक नेगेटिव स्टाइल है, तो वहीं चुनौती का सामना करना, थोड़ा बहुत रिस्क लेना, ये एक अप्रोच वाला स्कोपिंग स्टाइल है। आप बेहतर इंसान बनते हो अप्रोच बिहेवियर अपनाकर, ना कि अवॉइडेंट बिहेवियर अपनाकर। अवॉइडेंट बिहेवियर अपनाकर आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, जबकि अप्रोच बिहेवियर अपनाकर आप पर्सनैलिटी में और मेंटल स्टेबिलिटी में ग्रो करते हो। और जैसे भी बिहेवियर अपनाए जाएंगे आपका दिमाग वैसी ही आदतें बना देगा। तो अगर आप अवॉइडेंट स्टाइल अपनाते रहोगे तो लंबे समय तक अवॉइडेंट एटीट्यूड के साथ ही वर्क करोगे, और अगर अप्रोच बिहेवियर्स अपनाओगे तो आपके अंदर अप्रोच टेंडेंसीज ग्रो कर जाएंगी। आप ज्यादातर सिचुएशंस को आसानी से समझ जाओगे, आपके लिए मुश्किल सिचुएशंस भी इजी हो जाएंगी, और आप अप्रोच एटीट्यूड के साथ एक पॉजिटिविटी अपने अंदर बिल्ड करोगे। इसीलिए अप्रोच बिहेवियर्स को समझना बहुत जरूरी है, जिस बारे में आगे मैं बात भी करूंगा। इस तरह की और डिस्कशन आगे की वीडियोस में करूंगा। अप्रोच अवॉइडेंस बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, और पूरे मेंटल हेल्थ को समझने के लिए अप्रोच अवॉइडेंस के फर्क को समझना जरूरी है। अगर इस तरह से आप अपने मेंटल स्टेट को भी समझेंगे, अपने पर्सनैलिटी को भी समझेंगे, तो आप बेहतर तरह से एक सही एक्शन ले पाएंगे और अपने लिए कुछ भला कर पाएंगे, और एक सही दिशा चुन पाएंगे अपने मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए।